बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन 7 यूनिट नंबर 8 ए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था जी यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। इसमें हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने इनकी डेफिनेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद हमने टर्म के बारे में पढ़ा था, हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स की काइंड्स के बारे में पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और फिर हमने इनकी ये एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी। इसके अलावा फिर हमने क्या किया था जी, अरेंजिंग पॉलिनोमियल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास कोई भी पावर होती है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होती है, वो हमारे पास सबसे जो बड़ी पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जब हम ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है x प्लस 2x² प्लस 5। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें x नहीं है वो पहले लिखेंगे, फिर x की पावर 1 वाली लिखेंगे और फिर x² वाली लिखेंगे। अगर इसी तरह और कोई वैल्यू होती तो वो भी लिखते हैं। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर वाली, फिर उससे छोटी पावर वाली और सबसे लास्ट पे जिसमें वेरिएबल मौजूद ना हो, मींस के कांस्टेंट। असल में यहाँ पे वेरिएबल मौजूद होता है लेकिन उसकी पावर ज़ीरो होने की वजह से उसको हम इक्वल टू 1 ले लेते हैं। इसके बाद हमने लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में पढ़ा था। लाइक ये पढ़ा था कि जिनका वेरिएबल सेम हो, और अनलाइक जिनका वेरिएबल सेम ना हो। इसमें कोई कोफिशिएंट की बात नहीं है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम लाइक और अनलाइक को डिफरेंट ऐसे कर सकते हैं कि अगर तमाम के वेरिएबल सेम हो तो उनको हम लाइक टर्म कहते हैं, और अगर उनके जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हों तो उनको हम अनलाइक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है जी, x² और यहाँ पे भी क्या है, x²। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों के वेरिएबल सेम हैं लेकिन कोफिशिएंट क्या है, एक का 3 है और दूसरे का -1/2 है। तो इसलिए हमने कोफिशिएंट को नहीं देखना, हमने तो सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो ये हमारे पास दोनों सेम है, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स है। लाइक अनलाइक टर्म क्या होता है, जिसमें आप ये देखें कि यहाँ पे x² है, y3 है, लेकिन दूसरे में x² और y4 है, तीसरे में x और y² है। इनमें देखें वेरिएबल सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे y³ है तो यहाँ पे y4 है, और यहाँ पे y² है, इधर x जो है वो अकेला है। तो ये तीनों के जो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं है, तो इसलिए इनको अनलाइक टर्म कहा गया। फिर हमने एडिशन की बात की थी। आज हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे, टू सब्ट्रैक्ट, चेंज द साइन ऑफ ईच ऑफ द टर्म टू बी अ सब्ट्रैक्ट। जो चीज़ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके आपने साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने के बाद हमने उसको क्या कर देना है, प्लस ही कर लेना है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमने क्या किया, 2a² प्लस b² माइनस c² माइनस 2bc। ठीक है। एक तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद वैल्यू आती है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू आती है उसको नीचे लिखा जाता है। तो फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, a² माइनस b² प्लस c² प्लस bc। ओके जी। एक और बात याद रखें
कि आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, मीन्स के ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर ही आना चाहिए, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर ही आना चाहिए, सी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर ही आना चाहिए और बी सी के नीचे बी सी ही आनी चाहिए। अब उसने ये भी हमें बताया कि जो आप चीज़ माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज कर दें। तो हमने तो इस चीज़ को माइनस करना है तो इसके साइन चेंज कर देंगे। अब ए स्क्वायर के साथ ऑलरेडी जो साइन था वो प्लस था जो कि लिखा नहीं जाता, तो इसका साइन माइनस कर देंगे। इसी तरह बी स्क्वायर के साथ हमारे पास माइनस का साइन था, इसको हम प्लस में कर देंगे। सी स्क्वायर के साथ प्लस का साइन था, इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। और बी सी के साथ पहले प्लस था, इसके साथ हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। यानी कि जो पहले साइन थे उनके अपोजिट साइन नीचे आपने लगा देने हैं। फिर अब ये देखें कि ये जो इसके पहले साइन थे ये ख़त्म हो गए हैं। अब नए साइन के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर था और ये अब क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर। तो 2a में से 1a माइनस कर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये साइन प्लस का आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन बड़ी रकम का आता है। ठीक है जी। इसके बाद इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन क्या है, प्लस है। ये जो माइनस है ये ख़त्म हो चुका है, तो प्लस 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 होता है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर। इसी तरह ये c जो है ये माइनस का था, नीचे वाला प्लस का था, तो उसका साइन चेंज करने से वो भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे दोनों लाइक साइन हैं, यानी कि माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 1 + 1 2 आ जाएगा और क्या साइन माइनस का आ जाएगा, तो -2c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखें तो ये भी पहले प्लस था तो इसका साइन चेंज करने से माइनस हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 2 + 1 3 आ जाएगा, 3bc। तो ये हमारे पास जो है ये एक सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। तो अब हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि मैंने इनको सॉल्व किया है, जो भी वैल्यू फ्रॉम के बाद आ रही है उसको मैंने ऊपर लिखा है और जो फ्रॉम से पहले आ रही है उसको मैंने नीचे लिखा है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्ट की बात होगी, जो वैल्यू फ्रॉम के बाद आएगी उसको ऊपर रख कर, जो फ्रॉम से पहले आएगी उसको नीचे रख कर आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अलजबरा में माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इनको ज़रा देखते हैं जी। तो ये देखें मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसको ज़रा गौर करें। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म थी 2a + bc - c। दूसरी टर्म जो फ्रॉम से पहले आ रही थी वो हमारे पास आ गई +a - b + c। तो मैंने अभी आपको बताया है कि साइन क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। ये +a था, इसका हमने माइनस लगा दिया, और ये -b था, इसका प्लस लगा दिया, और ये +c था, इसका माइनस लगा दिया। अब ये देखें कि 2a जो है वो प्लस का है और a जो है वो माइनस का है। पहले वाले साइन ऐसा समझें कि ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब आपने नीचे वाले साइन यूज़ करने हैं। 2 में से 1 माइनस किया तो एक ही हमारे पास a रह गया। अब इसका प्लस का साइन है तो इसका भी क्या है, प्लस का साइन है। तो दोनों प्लस 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 हो जाएंगे, 1 + 1 2b बन जाएगा और साइन भी प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, c ऊपर वाला जो है उसका भी साइन माइनस का है और नीचे वाले का भी क्या है, माइनस ही है। तो माइनस माइनस भी क्या होंगे, ऐड ही होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 1 + 1 2c आ जाएगा और साइन साथ में माइनस का आ जाएगा। ओके जी। इसी तरह हमने क्या किया, पार्ट नंबर 2 किया, जो फ्रॉम के बाद वैल्यू उसको ऊपर लिखा, जो फ्रॉम से पहले उसको नीचे लिखा, और साइन चेंज करने के बाद अब ये देखें कि ये जो 3a है ये माइनस का हो गया और ऊपर वाला हमारे पास क्या है, प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन बिग टर्म का आएगा। इसी तरह इन दोनों के साथ अब क्या है, प्लस है, ऊपर के वाले के साथ भी प्लस है और नीचे वाले के साथ भी क्या है, प्लस है। तो ये प्लस 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 हो जाएंगे, 3 + 2 5 आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास दोनों c वाले भी जो हैं वो प्लस के हो गए हैं, तो 4 + 1 5c आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है उसमें भी हमारे पास जो फ्रॉम के बाद वैल्यू उसको ऊपर लिखा, जो फ्रॉम से पहले है उसको नीचे लिखा। फिर हमने नीचे वाली के वैल्यू जो वैल्यू है उसके साइन चेंज कर दिए हर एक टर्म के।
तो अब ये देखें ऊपर 2 के साथ भी माइनस है, नीचे 7 के साथ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 7 + 2 क्या आ जाएगा 9a²। इसी तरह आगे हमारे पास 3ab के साथ प्लस है और 8ab के साथ भी क्या है अब प्लस है, तो दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। 8 + 3 11ab आ जाएगा और साइन प्लस का आ जाएगा। इसी तरह आगे देखें 2b² के साथ माइनस है और b² के साथ अब क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ b² रह जाएगा और साइन बिग टर्म का, तो बिग टर्म के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके जी। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसी तरह हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखा, फ्रॉम से पहले जो वैल्यू आ रही है उसको नीचे लिखा और साथ में साइन चेंज किए। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास x² प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है, और नीचे वाला जो x² है उसके साथ माइनस का साइन है, तो 1 - 1 0 आता है। तो इस तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है जी, इसको ज़रा मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये वाली वैल्यू क्या करनी है जी कैंसिल आउट कर देनी है। ये आपने क्या कर देनी है जी कैंसिल आउट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y² और नीचे वाला भी y² प्लस क्या है तो प्लस 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 आ जाएगा, तो y² + y² 2y² आ जाएगा। आगे चलें तो ये हमारे पास z² है और यहाँ पे हमारे पास नीचे वाला जो है वो -z² है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलेंगे तो 2yz है और नीचे वाला क्या है -2yz है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस साइन अपोजिट हैं, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 है उसमें ज़रा गौर करें। जो फ्रॉम के बाद वैल्यू है उसको हमने ऊपर लिखा, जो फ्रॉम से पहले है उसको हमने नीचे लिखा, साइन चेंज किए। इसके बाद हमने क्या किया, ये भी माइनस की वैल्यू है और नीचे भी माइनस की वैल्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 1 + 1 2 P4 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के साथ साइन प्लस क्या है तो 5 + 2 7 आ जाएगा। दोनों के साथ यहाँ पे भी क्या है प्लस का साइन है, तो 4 + 3 7 P² आ जाएगा। यहाँ पे भी दोनों के साथ प्लस है तो 3 + 4 7 P आ जाएगा। और इसी तरह आगे भी हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे +7 आ जाएगा। ओके जी। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी x² + 3x - 2, ये फ्रॉम के बाद वैल्यू है और ये हमारे पास फ्रॉम से पहले वैल्यू है, तो इसका हमने साइन चेंज कर दिए। अब ये देखें कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो उसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, 2 में से 1x गया तो हमारे पास सिर्फ x² रह जाएगा। ओके। और साइन बिग टर्म का, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है तो इसलिए नीचे वाली का साइन लगेगा। ओके जी। और ये 3x जो है ये ऐसे ही सेम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का, 3 + 2 5 बन जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ अ 2 क्वांटिटी इज़, ये 2 क्वांटिटी हमारे पास थी जिनको हमने प्लस किया तो ये हमारा आंसर आया, ये वाला 4ax + 3by + 2cz। वो कहते हैं कि अगर उनमें से एक जो है वो ये हो तो दूसरी क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि 2 + 2 टर्म्स का सम जो है वो 5 है, उनमें से एक 3 है तो दूसरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सम में से यानी कि 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो हमें सम दिया हुआ है उसमें से हमने जो एक वैल्यू दी हुई है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके जी। तो ये मैंने सम को क्या किया ऊपर लिखा, यहाँ पे देखें सम ऑफ 2 क्वांटिटी, इसको ऊपर लिखा 4ax + 3by + 2cz, और वन ऑफ देम उनमें से जो एक वैल्यू दी हुई है उसको नीचे लिखा 5ax + by - cz। तो अब हम पढ़ कर आ रहे हैं कि इनको हमने माइनस करना है, तो माइनस करते हुए साइन चेंज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास 5 - 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो साइन बिग टर्म का आ जाएगा। इसी तरह
ऊपर वाली वैल्यू प्लस की है, नीचे वाली माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन बिग टर्म का आएगा यानी कि प्लस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों प्लस की वैल्यू हैं तो प्लस 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 होगा, 2 प्लस 1 3 सी जी आ जाएगा। ओके जी, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। वो कहता है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट रिमाइंडर 4, कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट की बात होगी। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखें, बाकी वैल्यू जो है हमारे पास उसको नीचे लिखें। तो हमने भी ऐसे ही किया, जो फ्रॉम के बाद वैल्यू आ रही है उसको ऊपर लिखा और जो रिमाइंडर है उसको नीचे लिखकर साइन चेंज कर दिया, क्योंकि +4 दिया हुआ था तो उसका साइन हमने माइनस कर दिया। तो ये माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये 5 + 4 9 बन जाएगा, लेकिन साइन माइनस का। बाकी ये पूरी वैल्यू सेम इसी तरह नीचे आ जाएंगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास जो एक्सरसाइज 8A थी वो ख़त्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 8B एक्सरसाइज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं सब्ट्रैक्शन के, वो ये हैं कि एक तो जो फ्रॉम के बाद वैल्यू है उसको ऊपर लिखें और दूसरी वैल्यू जो है उसको नीचे लिखें। तो एक और काम जो आपने करना है वो ये है कि जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसके साइन चेंज करने हैं, और साइन चेंज करने के बाद जो पहले वाले साइन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो नए साइन लगाए हैं उनको आपने यूज़ करके उनको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।